क्वेश्चन नंबर 1 में है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। कौटिल्य ने ग्रंथ की जो रचना किया था वो अर्थशास्त्र है, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। 108 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, मुद्राक्षस किसकी रचना है। मुद्राक्षस की रचना किसने किया था। तो मुद्राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में है, कादंबरी के लेखक कौन है। कादंबरी के लेखक वान भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी में है वान भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में ही 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, 16 महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। तो वो है सरयू नदी, जो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। प्राकृत देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली। भारत में पहली रेल जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। मुंबई से थाने ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पुतलीबाई किसकी माता थी। पुतलीबाई गांधी की माता थी। गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर ए में है गांधी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 14 नंबर में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। 1915 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया। अल हिलाल अखबार जो प्रकाशित किया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में है शिमला सम्मेलन 1945, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। लगभग 3 वर्ष के आसपास समय लगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 3 वर्ष, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर जो समाप्त किया था वो 1563 में किया था। 1563 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो है अलबरूनी की रचना है। अलबरूनी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, और सासाराम ऑप्शन डी में, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम अफगान शासन के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में पुराना किला कहाँ है? पुराना किला दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की। कांस्य युग देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो प्राप्त हुआ था वो राजस्थान से प्राप्त हुआ था। राजस्थान ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश का शासक था? हरिहर एवं बुक्का ये जो थे संगम वंश का शासक था। संगम वंश ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल जो है हम्फी में अवस्थित है। हम्फी ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में है आमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? आमुक्त मर्यादा जो लिखा था कृष्णदेव राय ने लिखा था। आमुक्त मर्यादा कृष्णदेव राय ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। 4 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? ये जो बर्नियर है ये विजयनगर साम्राज्य में नहीं आए थे। बर्नियर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में है। क्वेश्चन नंबर 36 में है मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखब उल लबाब जो है लुबाब ये रचना है खाफी खां का, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक हैं मोतबिद खां, जो ऑप्शन सी में, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोतबिद खां ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। ऊसर क्या था? ऊसर एक भूमिकर था। ऑप्शन नंबर ए में भूमिकर, तो भूमिकर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो था वो एक चिकित्सक था। चिकित्सक ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। 1739 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो था मुंबई अधिवेशन। मुंबई देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1915 में किसकी स्थापना हुई? 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। हिंदू महासभा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 में निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे वो लॉर्ड वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड वेवेल ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1915 ऑप्शन डी में, तो इस तरफ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में है हिंद स्वराज किसने लिखा। हिंद स्वराज जो लिखा था वो गांधी जी ने लिखा था। गांधी जी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में है सर की उपाधि किसने वापस की। सर यानी नाइट की उपाधि किसने वापस किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइट की उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में है किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। 1929 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 49 नंबर में क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। मार्च देखिए ऑप्शन सी में है, तो 1942 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में है 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 में है दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी गुजरात में स्थित है। गुजरात ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में शुरू किया था। चंपारण ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। 53 में है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। ऑप्शन सी में 1906, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन सी में 1942, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 में है मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो है वो खिलाफत आंदोलन से है। खिलाफत आंदोलन ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 में है गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 में है टू नेशन थ्योरी किसकी थी। टू नेशन थ्योरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था। 1919 में जो एक्ट पारित हुआ था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 में है गंधार कला किस कला से प्रभावित थी। गंधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित था। यूनानी कला ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 62 नंबर में है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी जो था वो था रज्जुक। रज्जुक ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में है पन किस धातु का सिक्का था। पन जो था वो चांदी का सिक्का था और चांदी ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी और राजगिरी ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो था वो था उरैयूर देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में है वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे।
वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। 67 में है फाइयान कौन था? फाइयान एक चीनी तीर्थयात्री था, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 68 नंबर सवाल 68 नंबर सवाल में है आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? आयु को 4 भागों में बांटा गया, तो 4 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 69 यानी 69 नंबर में है निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? असुर विवाह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। असुर ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर में संसब किस धातु से बना सिक्का था? संसब किस धातु से बना सिक्का था? तो वो सोना का बना हुआ सिक्का था। सोना ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 में मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर का जो शासनकाल है वो मुगल चित्रकला के लिए फेमस है, माना जाता है। ऑप्शन सी में जहांगीर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 73 नंबर अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी जो है वो अकबर के समकालीन इतिहासकार थे, बदायूनी, तो ऑप्शन बी में है बदायूनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है तबकात अखबारी किसकी रचना है? तबकात अखबारी जो है निजामुद्दीन अहमद का ये रचना है, तो ऑप्शन सी में है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75 में निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ये जो कुतुब मीनार है ये मुगल काल में नहीं बनाया गया था, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 76 नंबर गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। 77 में है रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के जो गुरु थे वो राघवानंद थे, राघवानंद ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में है बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? बहाउद्दीन जकारिया का जो संबंध है वो सुहरावादी सिलसिला से, सुहरावर्दी सिलसिला से, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 79 नंबर में सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? सूफी संतों का जो निवास स्थान था वो खानका था, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 में विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? विजयनगर साम्राज्य से जो संबंध है वो हम्पी का, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, हम्पी ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में है 14 नवंबर किनका जन्मदिन है? 14 नवंबर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82। 82 में है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, 1855 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जीरादेई, जीरादेई ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 में है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931, 1931 ऑप्शन नंबर सी में है, 1931 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में है 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 87 नंबर में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 3 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह
18 ईस्वी में हुआ था, 1918 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 में है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में है 1907 सूरत अधिवेशन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक अभिभावक था वो था बैरम खां। ऑप्शन नंबर डी में है बैरम खां, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 92 नंबर में जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर जो शासन बना था वो 1627 ईस्वी में जहांगीर शासक बना था, 1627, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 93 नंबर में नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां का जो संबंध है वो है जहांगीर के शासनकाल से, जो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, 1539, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू को हराया था। हेमू ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? मुगल काल में कृषि भूमि को जो बांटा गया था वो 4 भागों में बांटा गया था, 4, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? दहसाला प्रणाली जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? उसे खालसा भूमि कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर सी में खालसा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 99 नंबर में मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार की जो शुरुआत किया था वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 100 नंबर में शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? शेरशाह ने जो सिक्के को वो मोहर, रुपया और दाम, ये तीनों को जारी किया था, है ना, तो ध्यान रखिएगा।